नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पंचायती राज उत्तर प्रदेश जो भर्ती आई हुई है 2024 की, और इसमें बहुत सारे जो है आप लोग के मन में अभी भी दुविधा है और बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, कि क्या मेरिट बेसिस पर होगा, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका काम क्या है, पंचायती राज में स्कोप ऑफ वर्क क्या है, फ्यूचर ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, क्या सारी चीजों पर अब इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा। क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारी चीजों को नहीं बताया गया था, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में था भी नहीं। तभी मैंने काफी कुछ सर्च किया, 2022 में भी ये वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन है, तो उसको ही मैं आपको यहाँ पर चीजों को एक एक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा जो आपका आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें इस वैकेंसी में ये जो आपका पोस्ट है कंसल्टिंग इंजीनियर, आखिर इसका काम क्या है, क्या इसके स्कोप हैं, आगे फ्यूचर में क्या इसका रहेगा रोल, नहीं रहेगा, किस प्रकार की वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्म को फिल किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कोई भी अगर कुछ भ्रामक चीजें फैला रहा हो तो उससे जरूर दूर रहिए, इसलिए कि जो चीजें आपको मैं यहां बता रहा हूं एकदम फैक्ट जानकारी के साथ। ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था, 2022 का जो वैकेंसी थी उसमें ये चीजें थी, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया, जैसे ये नया नोटिफिकेशन आया है, इस नए नोटिफिकेशन में कुछ है नहीं, मतलब बस एक आपका पद वगैरह दे दिया गया, चीजें बता दी गई हैं, शैक्षणिक योग्यता बता दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी है आपको कि हाँ बीटेक, बी सिविल, बी आर्क, 3 वर्षीय डिप्लोमा, इस तरीके का मांगा हुआ है। और इसमें जो है सैलरी वगैरह न देके बल्कि 2%, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, ये जो मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूं, ये 2022 की जो वैकेंसी ही आई थी, यही वाली वैकेंसी आई थी पंचायती राज की कंसल्टिंग इंजीनियर की, उसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में था। इस बार नहीं है तो, लेकिन सारी चीजें वही रहती हैं, कोई विशेष चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं बताना बहुत जरूरी समझूंगा आप लोग को, जैसे कि इसमें कुछ चीजें ये हैं, मेंशन है कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है इसमें। देखिए, इसमें यहां पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू सर्वे, साइट सर्वे। यहां पर कोई काम लिमिटेड नहीं है, काम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर साइट सर्वे जैसे कोई सर्वे का काम है, या प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीजें को प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी उसकी, उसका कुछ मास्टर प्लान बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड जो यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी वर्किंग ड्राइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कोई स्ट्रक्चर पुराना हो जाए उसको जो है बनाना हो, और पेरियोडिक इंस्पेक्शन, कुछ इंस्पेक्शन करना है, इवेल्युएशन ऑफ वर्क, कोई काम चल रहा है उसका इवेल्युएशन करना हो। तो ये इस तरह के यहाँ पर काम होंगे। अब ये काम कहाँ पर होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके ब्लॉक स्तर पर है ना, ब्लॉक होते हैं, हर आपके गांव का ब्लॉक होगा, कहीं पर एक जगह ब्लॉक होगा, तो उस ब्लॉक में ये नियुक्त किए जाते हैं कंसल्टिंग इंजीनियर। अब पूरे ब्लॉक में अलग अलग गांव में जो है जो जो काम होते हैं, जैसे वहां पंचायत भवन बन रहा है, नाली बन रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं उनका जो भी बिल क्वांटिटी तैयार करना, जो भी उनका डिटेल्ड प्लान बनाना, जो भी ये सब एस्टिमेट तैयार करना, ये सारा काम यही लोग करते हैं। और इसमें जो पेमेंट होता है वो पेमेंट सैलरी बेसिस पर नहीं है, ये जो टोटल बजट होता है, जो टोटल जो कास्ट होती है, उसी के अनुसार पेमेंट मिलता है। इसमें यहां पर है ब्रॉड स्कोप, यहां पर ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क में अगर देखते हैं, जो कंसल्टिंग आर एज फॉलोज टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ वर्क्स, जो काम है उसका आपको एस्टिमेट तैयार करना है। प्रोजेक्ट टेकन बाय द ग्राम पंचायत, कोई भी प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत में चल रहा है उसको आपको जो है मिलेगा, वो उसका आपको पूरा प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी। मैप लेआउट डिजाइन ऑफ द वर्क, मैप वगैरह लेआउट वगैरह करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ एमबी ऑफ द वर्क, जो मेजरमेंट बुक है उसको भी बनाना पड़ेगा। अदर रिलेटेड सिविल वर्क जो है अवार्डेड बाय द ग्राम पंचायत, जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम होगा अगर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा तो आपको वो करना होगा।
इसमें यही इसका स्कोप है, ठीक है। और अगर ये देखें तो ये वैकेंसी जो है वो संविदा टाइप की है, यानी कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जो कंसल्टिंग फीस है, सारी चीजों पे बात करेंगे, पहले पूरा वीडियो देखिएगा तब कमेंट करिएगा कि अगर कोई डाउट है तो। कंसल्टिंग फीस की अगर बात करते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती है, यहां पर आपको कंसल्टिंग फीस दी जाएगी। इसमें आपको 2% गवर्नमेंट डिसाइड किया है टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उसका 2% आपको दिया जाएगा। इसमें दो तरीके से पेमेंट होगा। पहला जो पेमेंट होगा वो 1% पेमेंट होगा डिजाइन एंड एस्टिमेशन प्रिपरेशन का। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत भवन बन रहा है, उसका ग्राम पंचायत भवन का जो बजट है मान लीजिए कुछ होगा, जो भी 5 लाख 10 लाख, उसका 1% आपको मिलेगा जब आप उसकी डिजाइनिंग और एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे, तब 1% मिलेगा। फिर 1% जो बचा हुआ है वो तब मिलेगा जब आप उस पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमबी बुक्स, जो मेजरमेंट बुक है, क्या क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें जब आप बनाएंगे तब 1% मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि बस आप कुछ काम कर देंगे 2% मिल जाएगा, ये तभी आपका पैसा पास होगा जब आप 1% तब मिलेगा जब डिजाइन और एस्टिमेट तैयार करेंगे, दूसरा 1% जब आप उसका एमबी तैयार करेंगे। अगर एक काम आप कर देते हैं दूसरा नहीं करते हैं तो ये एक इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे इफ द इंजीनियर हु हैज डन द एस्टिमेट इज नॉट प्रेजेंट द टाइम ऑफ द फॉर एमबी, अगर आप एमबी पर को क्या कर रहे हैं, समय पर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, तो किसी भी रीजन से ग्राम पंचायत कैन गेट द वर्क डन बाय एनी अदर इंपैनल्ड इंजीनियर, तो किसी अदर इंजीनियर से करा लेगा और वो उसको 1% पे कर देगा अगर आप नहीं सही से काम करते हैं। तो ये भी इसमें मेंशन है, ये इनके नोटिफिकेशन में। आप बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दे रखा है, बीटेक होना चाहिए, या फिर अगर आप बीटेक नहीं करें तो कुछ लोग बीई करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी होना चाहिए। यहां पर अगर बीई बीटेक नहीं कर रखे, सिर्फ 3 इयर्स डिप्लोमा है तो वो भी कर सकते हैं। और बी आर्क, एक तो होता है डिप्लोमा आर्क, तो डिप्लोमा आर्क इसमें नहीं मांगा है, यहां पर बी आर्क माना है, ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए। एज जो है वो 18 से 65 साल होना चाहिए, ये तो आपको बता ही दिया गया। फुल टाइम एम्प्लॉयड कैंडिडेट इन एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी एलिजिबल, जैसे अगर आप चाहें कि हम यहाँ जेई हैं हम भी भर लें, या हम चाहे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक चीज आपको यहां पर जरूर मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो जॉब आपको मिलेगी वो कैंडिडेट वुड बी इम्पैनल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द देयर परमानेंट रेजिडेंटशिप, यानी कि अगर आप वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपको वहीं पर जॉब इसकी मिलेगी, ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर ये है इम्पैनल्ड पीरियड। देखिए यहां पर ये जरूरी है जानना भी आपको कि ये जॉब हमारी, जैसे अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग जब भी आप करेंगे तो वो आप 3 साल के लिए करेंगे, क्या 3 साल बाद हटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका काम अच्छा रहेगा, जो भी काम है ठीक है, तो उसको आपको एक्सटेंड 2 साल के लिए जो है फिर से एक्सटेंड किया जाएगा एज पर रूल्स, लेकिन एक साथ आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। जैसे 3 साल का है, फिर 3 साल बीता, फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड, फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंड, यानी फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंड, इस तरीके से हर 2-2 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलता रहेगा, ठीक है। और यहां पर भी जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी चीजें, अगर कुछ भी यहां पर टर्मिनेशन का भी रूल है, मैं अभी लास्ट में आपको टर्मिनेशन का भी रूल बताऊंगा कि कब आप हटाए जा सकते हैं या कब गलती कुछ करते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहां पर, और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ये बहुत जरूरी है जानना आप लोग के लिए। वो इसलिए कि आप लोग धुआंधार तो फार्म भरते चले जा रहे हैं, आप उसी पर टिके रहेंगे या इसी वैकेंसी पर एक तरह से डिपेंडेंट रहेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो परसेंटेज क्राइटेरिया को देखा जाता, तब शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, और इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा ये जो है वो बोर्ड यानी कि डायरेक्टर जो हमारा जो इसके डायरेक्टर है पंचायती राज के, वो तय करेंगे। तो देखिएगा स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ प्रोफाइल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सब्जेक्टेड टू रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जो यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो कुछ ये क्राइटेरिया है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ऐसे मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, ध्यान से देखिएगा।
जूम कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। अब यहां पर जो देखिए, यहां पर क्या किया गया ना, अंक आपको दिए जाएंगे। जैसे आप टीचर की नौकरी पहले मिलती थी, अब तो पेपर होने लगा है, तो वहां पर परसेंटेज के अनुसार एक अंक जोड़ा जाता है और एक अंक मिलेगा, उस अंक में देखा जाएगा कि इसका अंक ज्यादा है। तो यहां पर भी 100 अंक दिया जा रहा है और उस 100 अंक में ये देखा जाएगा किसका अंक ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 100 नंबर का यहां पर बनता है, 100 मार्क्स का। अब ये अलग अलग आधारों पे आपको नंबरिंग यहां पर दी जाएगी। कैसे, जरा देखिए। जैसे यदि आप जो आपकी जो डिग्री है, चाहे वह डिप्लोमा की हो चाहे वह बीटेक की हो, जिसके आधार पर आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीटेक किए हैं तो बीटेक के आधार पर, या फिर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के आधार पर। अब इसमें कितना परसेंटेज है, तो जिसका मार्क्स 40% तक है उसको तो यहां पर 0 मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर यहां पर देखें तो 40% के नीचे जिसका, उसको तो कोई बात ही नहीं, वो तो फेल ही है मान के चलिए। 41 से अगर 80% के बीच आपका परसेंटेज है तो मैक्सिमम आपका 40 नंबर यहां पे मिलेगा। अब ये 40 नंबर कैसे मिलेगा जरा समझिए। 40 मार्क्स यहां पर मिलेगा। अब यहां पर लिखा है कि 1 मार्क फॉर एवरी 1% इंक्रीमेंट। जैसे सपोज दैट कि 40% तो माना ही जाएगा। अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, आप देखिए यहां पर ये भी है 81 से 100%। अगर आपका 80 के ऊपर है तो आपको 40 नंबर तो पूरे यहां पे मिल जाएंगे। अगर आपका 80 के ऊपर परसेंटेज है, चाहे डिप्लोमा में चाहे बीटेक में, वो 80 के ऊपर 40 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। 80 के ऊपर है चाहे 90, कुछ भी 40 आपको यहां से पूरा मिलेगा। बाय द वे अगर आप मान के चलते 75 है, जैसे अगर ये समझने के लिए इसको समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपका 75 है तो 40 और 30 यानी कि 40 प्लस 35, यानी कि 40 तो है, यानी कि 35 नंबर फिर यहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, जिसका 75% होगा उसको 35 नंबर यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? 35 नंबर मिलेगा। जिसका 75% होगा उसको 35 मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये 40 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा जैसे कि 1-1% पर एक नंबर, तो ये 35 यहां पर मिलेगा। 40 नंबर ना वो एक तरह से विलुप्त टाइप का है, अब उसके आगे जो रहेगा वही जुड़ेगा। ठीक है, तो 35 नंबर यहां से मिल गया। क्लियर? मान लीजिए जिसका 75% है, 35 नंबर यहां से उसको मिलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन में देखा जाएगा कि आपके पास डिग्री है यानी बीटेक है कि डिप्लोमा है। अब यहां पर जो डिप्लोमा होल्डर है ना, वो मात यहीं पे खाएंगे, मात यहीं पे डिप्लोमा होल्डर खाएंगे। जो लोग बीटेक डिप्लोमा दोनों हैं उनको तो 20 नंबर पूरा यहां से बीटेक से मिल जाएगा और 10 नंबर डिप्लोमा से मिल जाएगा। अब अगर आप सिर्फ डिप्लोमा है तो आपको 10 ही मिलेगा, ये 20 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 100 में आपका 35 तो ये पा चुके हैं पहले ही। अब याद देखिए, अगर दोनों कोई कर रखा है तो उसको 20, 10, 30 दोनों, यानी कि टोटल उसका 65 हो गया, दोनों 65। अच्छा, वो मान लीजिए कि बीटेक से नौकरी ले रहा है या डिप्लोमा से ले रहा है, बस समझ रहे हैं, तो 20, 10, 30 और 30, 30 यहां पर 65 आ गया, उसका अभी तक टोटल 65 आ गया। क्लियर? तो यहां पर 20 नंबर, यहां से 10 नंबर। आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो आपको 10 ही नंबर यहां से मिलेगा, 20 आपको नहीं मिलेगा। दोनों देखिए, जिसके पास दोनों है वो दोनों नंबर पा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा एक्सपीरियंस। ये भी बहुत मायने रखता है। अब जिसका 1 साल तक या 1 साल से कम एक्सपीरियंस है उसको 0 नंबर यहां पे मिलेगा। लेकिन अगर किसी का 1 साल से अधिक या 2 साल तक है तो उसको 10 नंबर मिलेगा, और एक्सपीरियंस अगर 2 साल से 3 साल तक है तो 20 नंबर मिलेगा, और अगर ये एक्सपीरियंस 3 साल तक है तो उसको 30 नंबर मिलेगा यहां पर। तो ये भी इसमें से कोई एक ही मिलेगा क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। सपोज दैट यहां से मान लीजिए आपका 2 साल तक एक्सपीरियंस है, 10 नंबर यहां से मिल गया। अब देखिए पीछे कितना था, 35 और 35, और दोनों डिग्री है आपके पास बाय द वे, तो दोनों डिग्री है तो 30 नंबर वहां से जुड़ जाएगा, तो 30, 30, 65 ना, कितना हो जाएगा आपका 30, 30, वो 65 हो जाएगा, 30, 35, 65, और 65, 10 एक्सपीरियंस अगर है तो 75। उसके बाद फिर यहां पर आपका कुछ ये 10 नंबर मैक्सिमम इसमें से मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, 10 नंबर इसमें से, तीनों में से। अब आपके पास मान लीजिए एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर यहां से मिल जाएगा, नहीं है तो 0, और ये सर्टिफिकेट है स्काउट गाइड वाला तो 3 नंबर,
या स्पोर्ट्स कुछ कॉलेज में कर रखे हैं तो भी 3 नंबर मिलेगा। ओ लेवल अगर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स है जो 1 साल का होता है, कोई कंप्यूटर कोर्स, 5 नंबर वहां से मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल हो गया। अब ये सब जोड़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना बन रहा है, परसेंटेज नहीं, नंबर, अंक, आपका अंक कितना बन रहा है, इस अंक के आधार पे आपको इसमें नौकरी दी जाएगी। अब जैसे हम एक डिप्लोमा होल्डर को मान के चलते हैं, अभी अब बाकी बीटेक वाले तो समझ ही रहेंगे, हम एक डिप्लोमा होल्डर को मान के चलते हैं कि उसका परसेंटेज 75% है, तो उसको 75% यानी कि वो 35 नंबर यहां से पा जाएगा डिप्लोमा होल्डर। 20 नंबर तो उसको यहां से मिलेगा ही नहीं क्योंकि डिग्री तो है नहीं उसके पास डिप्लोमा है। तो जब डिप्लोमा है तो 10 नंबर यहां से पाएगा, तो 35 10 45 हो गया। 45 के बाद अगर मान लेते हैं कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं तो यहां पर 0 मिलेगा, तो 45 रहेगा। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा मान लेते हैं तो यहां से 10 नंबर, 45 10 55 अंक उसको यहां से मिल जाएगा क्योंकि 10 ही मिल रहा है। सपोज दैट उसको यहां से एक आठ कोई मिल गया, मान लीजिए 5 नंबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो आपका, पीछे जोड़ लीजिए अगर 55 और 5 60, यानी कि टोटल सम उसको 60 नंबर मिलेगा। तो इस 60 नंबर आपका आ गया। इसी तरीके सबका अपन अपना सब जोड़ेंगे और देखेंगे कि सबसे टॉप मोस्ट पर कौन है। फिर 677 वैकेंसी है। अब उसमें डिसाइड होगा कि डायरेक्ट नौकरी दे दी जाए कि इंटरव्यू करा लिया जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस में कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस एबव मेंशन्ड पैरामीटर्स, जो ऊपर पैरामीटर्स मैंने बताया उसी के आधार पर यहां पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी टॉप ऑर्डर से, ध्यान रखिएगा, अंक के आधार पर, जो अंक वहां पर मिल रहा है, ठीक है। मेरिट लिस्ट शैल बी क्रिएटेड सेपरेटली फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट तैयार की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज से हैं और प्रयागराज होम टाउन से आपने फार्म भर दिया उसमें, तो आपको जो है ना वो प्रयागराज की ही लिस्ट अलग से बनाएगा और प्रयागराज में देखेगा कितने लोग फिल किए हैं फार्म और उसकी अंक देखेगा, वो अंक सबका बनाएगा, अंक बना के टॉप ऑर्डर देखेगा। अब ये जो है यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रयागराज पंचायती राज विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज विभाग will also prepare a waiting list of a candidate which will be equal to 10% of the total number of post। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 10% वेटिंग भी रखा जाएगा। जैसे 677 मान लो 67 लड़कों को वेटिंग भी रखेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर बोर्ड ही तय करेगा राइट टू चूज द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर द इम्पैनलमेंट विच इंक्लूड इंटरव्यूइंग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज वेल। अगर जरूरत होगी तो यहां पर इंटरव्यूइंग के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे कि इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट किया जाए, वो तय होगा जब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे कितना फार्म पड़ा है। अगर बहुत ज्यादा फार्म पड़ा होगा तो उनको जरूरत रहेगी तो इंटरव्यू कराएंगे, उनको जरूरत रहेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम पड़ा रहेगा, जो हाईएस्ट रहेगा, हो सकता है डायरेक्टली दे दें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा कोई यहां पर मैंडेटरी नहीं है। कुल मिला के एग्जाम तो अभी तक नहीं हुआ, पिछली भी वैकेंसी ज्यादा थी, पिछली बार 1875 वैकेंसी थी, इस बार 677 वैकेंसी है। तो इसमें जो है वो ज्यादातर इसी के बेसिस पे अंक के आधार पे ही पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस और इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और मैं बीके एजुकेशन के टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, बीके एजुकेशन का लिंक में है, तो उसमें पोस्ट कर दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। रिमूवल ऑफ यहां पर जो यहां पर लिस्ट है यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट, जैसे कि रिमूवल फ्रॉम द अप्रूवल लिस्ट, यानी कि जैसे आपकी जॉब लग जाती, किस रीजन से आपको यहां पर टर्मिनेट किया जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। ये सब जब आप खराब काम करेंगे तो ये टर्मिनेट किए जा सकते हैं, इसमें को पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री आप सही काम नहीं कर रहे हैं या गलत कोई एस्टिमेट बना दिए हैं, बहुत सारे इसमें रीजन है, अलग अलग 10-12 है इसमें रीजन, जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले ही कंडीशन दे दी जाती है। तो ये कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा बीके एजुकेशन के जस्ट नीचे, ठीक है, उसी में रहेगा
ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस तरीके से जो है ये और भी चीजें हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर वे में यही सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है वो कराई जाएंगी। और कुछ अगर इसमें बचा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे। हाँ, स्कोप ऑफ वर्क बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एग्जाम तो नहीं होगा, इंटरव्यू हो सकता है, मे बी जरूरी हो तो कराएगा बोर्ड, अगर जरूरत तो उसको नहीं समझ में आती, ज्यादा लड़के फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो हो सकता है वो नहीं भी कराए, ठीक है। और बाकी जो क्राइटेरिया है वो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई डिप्लोमा बीटेक कर रखा है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर वैल्यू रहेगा। दूसरी चीज एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है, अगर एक्सपीरियंस उसका है तो उसको 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर। अब सोचो कि अगर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तीसरे पिछली बार का जो आंकड़ा है, कुछ लोग, हाँ जो मैं मतलब जो लोग संपर्क किए, कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका लगभग 90 के ऊपर बना है। कैसे बना? क्योंकि वो 3 साल 4 साल का अनुभव उसमें लगाए होंगे, बाकायदा 30 नंबर वहां से उनको मिला होगा, ऊपर से वो डिप्लोमा बीटेक कर रखे होंगे, 30 60 तो ऐसे ही हो गया। और अगर वहां पर परसेंटेज ही मिल गया तो 60 30 90 वहां से उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है बाकायदा 90 के ऊपर उनका नंबर बना होगा, तभी जाके उनको जॉब मिली होगी। तो इस तरीके से ये पूरा है। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे कि डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, भरमार एकदम, जो तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें मैं जितनी अपकमिंग वैकेंसीज होंगी 2025 की, उन सब पर आप फोकस करके अपनी तैयारी को एकदम आगे बढ़ाइए, धार दीजिए अभी से ही। धार जब आप अभी से देंगे, वैकेंसी का इंतजार मत करिए। गलती यही लड़के करते हैं जब वैकेंसी का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। आराम से अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दीजिए, आगे बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो भी डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर बताइए, ताकि हमें समझ में लगे कि हाँ ये चीज आपको, जिसमें इतनी जरूरत थी आप लोग की, तभी ये वीडियो बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का देख रहा था मैं कि तमाम तरह की जो है चीजें कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।